हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा कंकाल की संरचना या व्यवस्था। किस तरह से हमारा कंकाल बना होता है आज इसी को देखेंगे हम। ओके, इसके लिए थोड़ी सी हेडिंग हैं, उनको पढ़ लेते हैं पहले। मानव कंकाल 206 हड्डियों से बना होता है और इसे दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। तो मानव जो कंकाल होता है वो 206 हड्डियों से बना होता है। इसके दो भाग होते हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। नंबर 1 अक्षीय कंकाल। इसमें खोपड़ी, कशेरू का स्तंभ, रीढ़ की हड्डी और पसलियों का पिंजर शामिल हैं। यह शरीर के सिर, गर्दन और धड़ का समर्थन करता है। दूसरा है अंग कंकाल। इसमें अंग हाथ और पैर, कंधे की कमर और श्रोणि की कमर शामिल हैं जो शरीर की गति और वातावरण के साथ बातचीत में सहायता करते हैं। तो अब बात करते हैं ये किस तरह से क्या क्या मतलब चीज़ें हैं जिनसे शरीर मिलकर बना है हमारा। सबसे पहले आता है हमारा स्कल, जिसे हम खोपड़ी कहते हैं, जो सबसे ऊपर का भाग है व्यक्ति का। ठीक है, ये अगर बात करें सबसे ऊपर की स्किल्स, ये होगी क्रेनियम स्कल का, और जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ये वाला हमारा क्या हो गया, क्रेनियम। उसके बाद बात करते हैं मेडुला। एंड जो हमारे जबड़े के नीचे की हड्डी होती है उसको बोलते हैं हम मैडिबल। ठीक है, जो हमारा वर्टिब्रा की अगर बात करते हैं, स्पाइनल कॉलम की, तो जो गर्दन से और हमारी ऊपर सर को जो है रोकती है उसको कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो 1 से 8 नंबर तक की होती है। दूसरी है हमारे जो पसलियों से लेकर और हमारे लास्ट पसली तक की जो वर्टिब्रा है उसको बोलते हैं हम थोरेसिक वर्टिब्रा, जिसमें T1 से लेकर T12 तक होते हैं। एंड वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा जो हमारी होती है उसमें होते हैं हमारे L1 से लेके L5 तक। ठीक है, उसके नीचे का भाग होता है हमारा सेक्रम एंड कॉक्सिक्स, जो सबसे नीचे का भाग होता है। तो ये हमारी वर्टिब्रा हो गई पूरी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारी रिब्स होती हैं, जिसमें रिब्स की अगर संख्या की बात करें ये 12 जोड़ी होती है। उसके अलावा कैल्विकल होती है, या कॉलर बोन भी हम कहते हैं इसको। उसके बाद आते हैं हमारी मेम्ब्रेन। ये हमारी स्टर्नम के ऊपर वाली हड्डी होती है जो हमारी कैल्विक को जोड़ती है, मतलब जो हमारी कॉलर बोन को जोड़ने का कार्य करती है। उसके नीचे आते हैं हमारा स्टर्नम, जिसमें हड्डियां हमारी जो पसली हैं वो जुड़ी रहती हैं फ्रंट चेस्ट पे। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं हम स्कैपुला, जो हमारे कंधे के पीछे वाला भाग है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये पीछे की तरफ रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी जो हाथ की ऊपर वाली हड्डी है ह्यूमरस, एंड
उसके बाद बात करते हैं अल्ना और रेडियस, जो हमारे हाथ के नीचे वाली हड्डी हैं, जिसे हम रोटेट भी कर सकते हैं स्लाइडली। उसके बाद आते हैं हमारी पेल्विक, जिनको हम या कुल्ले की हड्डी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, जो हाथ की हड्डियाँ होती हैं। कार्पल्स होती हैं जो हमारे गट्टे में होती हैं, और मेटाकार्पल्स गट्टे से नीचे वाली हड्डियाँ। उसके बाद फ्लेंजेस। उसके बाद कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, जैसे ये हमारी, अब बात करते हैं पैरों की। तो पैरों में सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो हमारी जांघ की हड्डी होती है, जिसको हम फीमर कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा पटेला, जिसे हम घुटना कहते हैं नॉर्मल भाषा में। उसके बाद है हमारी टीबिया एंड फिबुला, जो हमारे घुटने से नीचे की हड्डी हैं। वो दो हड्डियां होती हैं, जैसे हाथ में दो होती हैं वैसे ही यहाँ पैर में दो होती हैं, जिनका नाम है टीबिया एंड फिबुला। उसके बाद बात करते हैं जो हमारे टीबिया और फिबुला को जोड़ने का काम करती हैं, टार्सल। उसके बाद आता है हमारा मेटाटार्सल्स, और उसके बाद फ्लेंजेस। तो इन सभी हड्डियों को एक साथ जोड़कर व्यक्ति के कंकाल का निर्माण होता है, जो आपको जैसे चित्र में भी दिखाया गया है। इस तरह से हम इंसान की संरचना करते हैं, जिसकी टोटल हड्डियाँ कितनी हैं? ये सब 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक, मुझे उम्मीद है। तो सभी इस चैनल को एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और बेहतर वीडियो मिल सके। ओके क्लास।